साथियों, आज जिस बीमारी का मैं इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ उसको बोलते हैं जॉइंट स्प्रेन यानी मोच, जो कि आम हालात में बहुत तकलीफ़दायक होती है। ये जॉइंट स्प्रेन जो होती है वो स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट का टूट जाने से और जो टिश्यूज़ हड्डी को पकड़े रहते हैं उनका क्रैक हो जाने से जैसे हम सडनली गिर जाएं, ट्विस्ट हो जाए पैर और जॉइंट आउटसाइड फेस हो जाए मोशन पे, तो ये एक कष्टदायक और इसको जॉइंट स्प्रेन बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। ये पेनफुल होती है, इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, सूजन भी आ जाती है और चलने में कठिनाई होती है और कई बार तो आदमी सहारा ढूंढ के बैठ जाता है या गिर जाता है, लेकिन चल नहीं पाता। ये 2-3 तरह की होती है जो आम आदमी को रोज़ाना देखने में मिलती है। एक तो एंकल की होती है, एक रिस्ट की होती है और एक नीज़ की होती है। ये तीनों जॉइंट्स में जो जॉइंट स्प्रेन है ये ज़्यादातर देखी जाती है, बाकी ऑर्गन्स में भी होती है लेकिन ये कम होती है एज़ कंपैरिजन टू ये तीन। इसमें एक ट्रीटमेंट है जिसको हम RICE बोलते हैं। R का मतलब होता है रेस्ट। इस अवस्था में जब मोच आ जाए, स्प्रेन हो जाए बॉडी में, तो रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि आप रेस्ट नहीं करेंगे आप तो उस ऑर्गन को और डैमेज और उस ऑर्गन के साथ जुड़े हुए जो टिश्यू हैं उनमें और डैमेज हो जाएगा। तो प्रॉपर रेस्ट कीजिए और एक आइसिंग कीजिए वहाँ पर, फ्रिज से निकाल के जहाँ से आपको आइस मिलती है वहाँ पर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आइसिंग कीजिए, ताकि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो टिश्यू है अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए, उनकी जो टीयरिंग है वो नॉर्मल हो जाए। तीसरा है कंप्रेशन। कंप्रेस करते हैं ताकि जो मोबाइलिटी है वो थोड़ी बहुत बन जाए। और एलिवेशन, E फॉर एलिवेशन, RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इनसे काफ़ी हद तक जो है जॉइंट स्प्रेन कंट्रोल हो जाती है। लेकिन यदि पेन और स्वेलिंग रहती है तो फिर आपको दवाई भी लेनी पड़ती है। दवाई कोशिश कीजिए कम से कम ली जाए। ये जॉइंट पेन में आम ब्रूफन, पैरास्टामोल और सेरेशोपेप्टेज एक बहुत कामयाब दवाई है। इससे फ़ौरन जो सूजन है और पट्ठों की जो दर्द है वो नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। बाकी आप हल्की मसाज भी कर सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। एक क्रीम होती है थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट से आप हल्की मसाज कर सकते हैं और उससे आपको जो है ये संभलने में मिल जाएगी। इसमें कंप्रेशन, स्ट्रैपिंग विद ए क्रेप बैंडेज भी एक तरीका होता है ठीक करने का। जैसे हम क्रेप बैंडेज यूज़ करते हैं, जो एक पट्टी, गर्म पट्टी होती है, उससे हम इसको कंप्रेशन और स्ट्रैपिंग करते हैं। या फिर यदि आपके पास कोई क्रेप बैंडेज नहीं अवेलेबल, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर क्रेप बैंडेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो स्प्लिंटेज भी हो जाता है। कोई चौड़ी सी चीज़ पे पट्टी बांध के आप इसको उसके साथ लगा सकते हैं, ताकि जो जोड़ है सीधा रहे, वो मुड़े ना। सीधा रहने से ऐसा होता है कि जो टिश्यूज़ हैं और जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं और जो हड्डी है उसको हम बचा सकते हैं। नहीं तो फिर लास्ट में इसका एक बहुत ऑर्थोपेडिशियन सर्जन जो हैं प्लास्टर भी लगा देते हैं, जो कि फिर लंबा समय चलता है। तो फिर जो आप काम करते हैं या
फिर इतना फ्रीली नहीं आप महसूस कर सकते। तो जॉइंट स्प्रेन को आप स्टार्ट में ही कंट्रोल कर लीजिए RICE ट्रीटमेंट से, कुछ रेस्ट करके, कुछ आई से, कुछ कंप्रेशन से। तो इससे फिर आप प्लास्टर और इससे बचा जा सकता है। क्रेप बैंडेज भी एक बहुत कारगर है इसमें। बाकी ब्रूफन, पैरासिटामोल और सेशोपेप्टिस और थ्रोम्बोफोब जेल आप लगा सकते हैं। इससे आपका जो जॉइंट पेन है वो कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता टेपर हो जाएगा। जब सोज ख़त्म होगी तो आप एक नॉर्मल आदमी की तरह चल सकते हैं। मैं भगवान से आपके और आपके परिवार की सेहत के कामयाबी की प्रार्थना करता हूँ और आप देखिए मेरी अगली वीडियो।